नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे आप सबका हार्टिएस्ट वेलकम। एक बार फिर से दोस्तों इंग्लिश का सेशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इंग्लिश में जैसे कि दोस्तों अपने चल रहा था नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और उस वीडियोज में मैंने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे, यानी कि क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी और सारी टेबल वगैरह बना के आपको बता दिया था। प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, टेंस कैसे बदलते हैं, और उस समय सूचक जो एडवर्बियल्स होती है वह से किस प्रकार से बदलते हैं। तो इसका से करके एक उदाहरण लिया था और उस उदाहरण को मैंने कम्प्लीटली तीनों भाग का चेंज करके बता दिया था। अब सर रही बात आगे की, तो आगे में क्या रहेगा? तो आगे में दोस्तों रहेगा कि कितने प्रकार के वाक्य रहेंगे सर, और उनकी कितने प्रकार के वाक्यों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी है वो आज के सेशन में देखेंगे। और उसी के साथ नरेशन वाला जो अपना ये सेशन है वो इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं नरेशन को, और नरेशन के टाइप्स लेते हैं अपन कि कौन कौन से सर वाक्य अपन पढ़ेंगे। तो उस क्रम में पहला लेंगे अपन असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या करेंगे सर? इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। इसके बाद इसी क्रम में अपन इंट्रोगेटिव लेंगे, उसके बाद इम्पेरेटिव लेंगे, फिर ऑप्टेटिव लेंगे, और अंतिम क्रम में अपन एक्सक्लेमेटरी लेंगे। सभी को परिभाषित करते हुए समझाते हुए क्या क्या उनमें नॉर्मल चेंजेस होते हैं। बाकी जो विशेष चेंजेस थे वो तो मैंने ऑलरेडी आपको आई हैव टोट टू यू मैंने पढ़ा दिया आपको मेरे पहले वाले वीडियो में। तो अभी तो अपन नॉर्मल से जो या तो कनेक्टर चेंज होगा या सेट टू को किस में बदलेंगे, बस बाकी विशेष को चेंज होने वाला नहीं है। तो प्रत्येक को उदाहरण के सहित 2-4 उदाहरण सबके लेंगे अपन, ताकि एक बार अपने दिमाग में क्लियर हो जाए कितने प्रकार के वाक्य उनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। और दोस्तों रही बात प्रश्न आने की, तो बोर्ड में 4 प्रश्न आते हैं इसके, और 4 नंबर के रहते हैं, और 4 वाक्य कौन से टाइप के रहेंगे वो बोर्ड तय करता है। लेकिन असर्टिव का तो एक पक्का रहता है, इंट्रोगेटिव का भी रहता है, शेष 2, 3, 5 प्रकार है अपने पास, तो 4 प्रकार कोई भी डाल सकता है। रही बात कंपटीशन की, तो कोई भी आ सकता है। तो कहना मतलब जब कंसेप्ट ही क्लियर है अपना, तो किसी प्रकार की दोस्तों दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ, चलेंगे। आप आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन असर्टिव से। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? नॉर्मली इसको आप बोल सकते हैं ये भी सिंपल वाक्य ही है, और सिंपल सेंटेंस के मैं ज़्यादा परिभाषा देना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी आगे बढ़ गई है। तो अब आपको मालूम भी है कि सिंपल होता क्या है, जिसमें सामान्यतः कोई ना कोई काम होता है। जैसे वो उदाहरण भी अपन ने लिया था, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जालोर टुडे, वो वाला वाक्य भी असर्टिव ही था। और उस असर्टिव को ही अपन ने नियम अनुसार 1 by 1 स्टेप से हल करके अंतिम उत्तर लाया था, और वो ही था असर्टिव। और असर्टिव को आज अपन देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसके सामान्य नियम थोड़े बहुत ध्यान में रखेंगे कि सर क्या क्या चेंज करेंगे अपन। तो सामान्य जनरल रूल्स में आपको एक तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि ऐसे वाक्यों में सेड टू को हमेशा टोल्ड में बदलना है, एक तो ये नोट करेंगे आप। उसके बाद में कनेक्टर जो है, संयोजक जो शब्द है अपना, वो हमेशा इसमें फिक्स रहता है, वो रहता है दैट। और तीसरा जो जनरल चेंज मैंने आपको बताया था, रिमूव ऑल कॉमाइज, सभी कॉमाइज को हटा देना। और इतना दोस्तों लगभग सबको मालूम ही है, इतना तो कर देंगे। यानी सेड टू को सर क्या करना है टोल्ड, कनेक्टर क्या लगेंगे दैट, और रिमूव ऑल कॉमाइज। तो चलिए दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आएगा तो अपन 2-4 इसके उदाहरण लेंगे, और इस उदाहरण में प्रोनाउन भी चेंज होंगे, समय सूचक शब्द भी चेंज होंगे, सारे चेंज होंगे। तो किस तरह से इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं 1 by 1 अपन 2-4 एग्जाम्पल इसके हल करते हैं, ताकि आपके असर्टिव एक बार क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं अगले टर्म में आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। चलिए दोस्तों 2-4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं ताकि एक बार असर्टिव अपने कंप्लीट हो जाए।
कि एसओटी में सामान्य वाक्य रहते हैं उनको कैसे बदलेंगे, इसमें सारी चीज़ें भी आ जाएगी, प्रोनाउन भी आ जाएंगे, टेंस भी आ जाएंगे, और आपके समझ शब्द भी कोई होगा तो वो भी आ जाएगा। तो कुल मिला के अपने 4 एक वाक्य लिए, इनको अपन बदलते हैं ताकि एक बार एसओटी अपना कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट टर्म में अपन लेंगे इंट्रोगेटिव। चलिए दोस्तों, जैसे पहला वाक्य, शी सेड टू मी आई कम टू योर होम एवरी मंथ। तो सर यहाँ तक तो कुछ करना नहीं है, आरवी है तो ये तो हो जाएगी शी टोल्ड मी। कनेक्टर लगेगा यहाँ दोस्तों, कॉमा हट जाएगी, दैट हो जाएगा आई का। अब ये ध्यान रखना है आपको, इसको बदलना है सर किसके हिसाब से, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब आप देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी तो थर्ड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इसकी जगह यानी फर्स्ट फॉर्म हट रही है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लानी है, तो ये आई की जगह कर दो आप सी। ठीक है, अब कम टू योर हाउस होम है तो कम है सर, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट में बदलो तो कम का हो जाएगा कैम टू। अब योर बदलना है सर, योर बदला जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। तो योर तो है सर सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म, जबकि मी है फर्स्ट पर्सन की थर्ड फॉर्म, यानी आपको मी की भी सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी। तो मी की सेकंड फॉर्म होगी दोस्तों माई, तो माई होम, और एवरी मंथ का एवरी मंथ ही लिखते हैं। क्लियर? शी टोल्ड मी दैट शी कैम टू माई होम एवरी मंथ। योर और आई को कैसे चेंज किया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बता रखा है। दूसरा वाक्य देखेंगे, माई फादर सेड टू मी। यहाँ तो सर कोई दिक्कत है ही नहीं, माई फादर, और बोर्ड तो यहाँ आरवी तो बदल के ही देता है, और आरवी के तो वो नंबर भी नहीं देता ही। ठीक है ना, कंपटीशन में तो क्या होता है कि अपने फिर भी ऑप्शन में आते हैं तो अपने ध्यान रखना पड़ता है दैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलो सर आई को बदलो, आई को बदलेंगे माई फादर के अनुसार। तो माई फादर क्या है सर, व्यक्ति तो है, आदमी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ही। ठीक है, माई फादर की जगह फर्स्ट पर्सन क्या, थर्ड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, ही। और अब ही का इस सेल का वैसे दोस्तों मैंने बताया कि शूट करते हैं, लेकिन अपना यहाँ प्रोनाउन आ गया ही, तो ही के साथ तो शूट लगता नहीं, इसलिए ही के साथ क्या दोस्तों लगेगा, वुड लगेगा। क्या लगेगा, वुड। सी ही वुड हेल्प, हेल्प क्योंकि ये तो मॉडल्स है तो वुड के बाद हेल्प ही आएगा। और अब आया दोस्तों यू, और यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो मी के अनुसार बदला जाएगा। और ये भी, इसको भी अगर थर्ड फॉर्म माने तो ये भी थर्ड फॉर्म ही है, तो ये इसकी जगह आ जाएगा। तो इसको लेंगे, ही वुड हेल्प मी इन, फिर योर को बदलो सर, तो ये मी के अनुसार बदलेगा। और मी, ये योर सेकंड फॉर्म और मी थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, माई डिफिकल्टी, माई डिफिकल्टी। यानी माई फादर टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी इन माई डिफिकल्टी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यू सेड टू मी, तो यू टोल्ड मी दैट, यहाँ तक को दिक्कत है ही नहीं कोई। आई को बदलो, यू के अनुसार बदला जाएगा। अब आई को आपने देखा कि ये सर फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है, तो और यू भी फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की क्या आई है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, दैट यू। अब ये दोस्तों टेंस देखो, वेंट 5वां है, और 5वें को अपन किस में बदलते हैं, 7वें में, तो यू का हो जाएगा, वेंट का हो जाएगा हैड गॉन। क्या होगा, हैड गॉन टू स्कूल, स्कूल का स्कूल ही रहेगा। और यस्टरडे का किस में बदलते हैं, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये हो गया क्लियर, कंप्लीट। यानी ये समझ सूचक जो यस्टरडे था तो इसको द प्रीवियस डे में अपन ने बदल दिया, और टेंस सर 5वां था तो उसको अपन ने 7वें में बदल दिया। यानी पास्ट सिंपल को किस में बदल दिया, अपन ने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। आगे चलिए सर एक और वाक्य लेते दोस्तों, ही सेड टू यू आई एम लिसनिंग रेडियो। तो ही सेड टू यू है, तो ही टोल्ड यू दैट। अब सर आई को बदलना है,
आई किसके अनुसार बदलाएगा, ही के अनुसार। ये भी फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी थर्ड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ आई की जगह आएगा ही। और एम लिस्निंग है सर, दूसरा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूज है, प्रेजेंट कंटिन्यूज को अपन बदलेंगे सर पास्ट कंटिन्यूज में, तो पास्ट कंटिन्यूज में क्या हो जाएगा दोस्तों, वाज लिस्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज लिस्निंग, और रेडियो का रेडियो। तो दोस्तों ये तो एसर्टिव के 2-4 एग्जांपल्स जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सारे प्रोनाउन वगैरह चेंज करने की। बाकी मैंने एक सलाह और देना चाहूँगा कि जो मेरा पहला वीडियो है वो अच्छी तरह से आपको वॉच करना है, तभी जाके चेंजेस हो गई। बाकी तो बड़ी मुश्किल है, आप डायरेक्टली वीडियो देखते हो तो इसका मतलब आप सबको कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैसे बदलते हैं, किस प्रकार बदलते हैं, क्या टेबल्स है, नियम क्या है, वो सारे मैंने पहले वाले वीडियो बता रखे। अब तो सीधे अपन वाक्यों के प्रकार ले रहे हैं। इसमें पहला प्रकार अपना यही समाप्त होता है, एसर्टिव सेंटेंस जो सामान्य वाक्य कहलाते हैं, इनको इस प्रकार से बदलते हैं। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रकार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टर्म में अपना दूसरा टाइप रहेगा दोस्तों वाक्य का, वो रहेगा इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, यानी कि स्टेप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना प्रश्नों की। तो प्रश्न आपको मालूम है कि 2 प्रकार से शुरू होते हैं दोस्तों, एक तो HV से और एक दोस्तों शुरू होते हैं WS वर्ड से, जो कि बार बार अपन पढ़ते आ रहे हैं और अब तो आपको मालूम भी पड़ गया होगा कि HV से भी प्रश्न शुरू होते हैं और WS वर्ड से भी शुरू होते हैं। तो 2 प्रकार है सर, तो दोनों को ही पढ़ेंगे, लेकिन कॉमन नियम बताओ सर। कॉमन नियम वही, एक तो इसमें जो सेट टू रहेगा दोस्तों, उस सेट टू को अब टोल्ड में नहीं बदलना है या प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आस्क्ड में बदलना है। एक तो ये चेंजेज आ गया यहाँ, ठीक है ना। और एक सर कनेक्टर क्या लगेगा, तो कनेक्टर में आप ध्यान रखेंगे बात दैट अब नहीं लगेगा दोस्तों। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो कनेक्टर लगेगा इफ, या वेदर भी लिख सकते हैं। वेदर की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है तो आप छोड़ो भले ही इसको, लेकिन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वेदर, वेदर भी लिखते हैं। और WS वर्ड में जो WS वर्ड आएगा वही कनेक्टर रहेगा। जैसे हु आ गया तो हु ही रहेगा, वॉट आ गया तो वॉट ही रहेगा। तो कनेक्टर में सर या तो इफ और WS है तो जैसे वॉट है तो वॉट ही रहेगा। तो कहने का मतलब 2 चीज़ें जो बदलते हैं अपन, तो सेट टू को तो आस्क्ड करेंगे और कनेक्टर अगर HV से है तो इफ या वेदर लगाएंगे। वेदर की थोड़ी स्पेलिंग बड़ी रहती है इसलिए वो आपको नहीं लगाओ तो भी चलेगा, इफ से काम हो जाएगा आपका। और WS वर्ड में आपको क्या करना है दोस्तों, जो WS वर्ड आए उसी वो आपका कनेक्टर रहेगा, यानी अपनी ओर से कोई नया कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ कह रहे हो सर आपकी इंट्रोगेटिव है, तो जो RS आएगा वो प्रश्नवाचक होगा, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करना है, हटाना है और उसकी जगह फुल स्टॉप लगाना है। यानी कहना क्या चाह रहे हो सर, जो वाक्य प्रश्नवाचक है उस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना है, और तभी उसका RS बदलेगा, साधारण वाक्य में बदलना। क्लियर। और ये साधारण में जैसे बदलेगा तो ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव साइन है वो चेंज इनटू फुल स्टॉप, अपने आप ही फुल स्टॉप में बदल जाएगा। यानी दोस्तों कितनी बातें ध्यान रखनी है, एक तो सेट टू वाली जिसको आस्क्ड में करना है, एक कनेक्टर अगर HV से है तो इफ में, और WS वर्ड से है तो जो WS वर्ड है वॉट है, हुम है, वेयर है, जिससे भी है तो उसको वही लिखना है, वो कनेक्टर हो जाएगा अपना। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या बन रहा है सर दोस्तों, साधारण, इसलिए फुल इंट्रोगेटिव साइन हटके क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। तो चलिए दोस्तों इसके भी 2-4 एग्जाम्पल अपन लेते हैं और हल करके देखते हैं क्या हो पाते हैं या नहीं। बाकी शेष नियम जो सर, शेष नियम वो जो पहले वाले हैं, जो टेबल्स मैंने पहले वीडियोज में डाल रखे हैं वही रहेंगे, इसमें भी कोई नए नियम नहीं आएंगे, खाली 1-2 चीज़ें बदली है वो मैंने बता दी, बाकी शेष नियम यथावत रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, पहले थे वही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके भी अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में अपन ज़्यादा नहीं लेंगे, 2-2 ही काफ़ी है, एक बार मैटर समझ में आ जाए अपने, तो बाद में प्रैक्टिस के लिए तो भले आप सैकड़ों वाक्य चेंज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपने को जब कंसेप्ट क्लियर होता है तब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं आती। तो अपन ने 2 वाक्य तो लिए सर HV वाले और 2 लिए अपन ने WS वर्ड वाले। अब इसको कैसे बदलते हैं देखेंगे एक बार ध्यान से।
रितु सेड टू द टेलर इज माई ड्रेस रेडी। टेलर से पूछा है कि उसका ड्रेस रेडी है या नहीं है, तो टेंस वगैरह सारे ये सब बदलेंगे, ठीक है, प्रोनाउन भी बदलेगा। लेकिन वाक्य को मैंने कहा था यहाँ पे क्या करना है आपको, साधारण और उसके बाद में ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये हटाना है। ये सारे चेंजेस तो मैंने थे वो बता रखे अभी, अब चेंज करके बताओ सर। तो सेड टू को क्या करना है सर, आस्क्ड, तो रितु आस्क्ड किसको पूछा सर, टेलर को, और कनेक्टर क्या लगेगा सर, ईज से शुरू हो रहा है ना, एचवी से, इसलिए ईप लगेगा, ठीक है। अब सर इस माई को बदलना है। माई को किसके अनुसार बदलेंगे सर, ऋतु के अनुसार, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन की क्या है, सेकंड फॉर्म, और ऋतु के अनुसार, ऋतु जो है वो आरवी का सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार, तो ऋतु तो सर एक लड़की है, तो माई का क्या होगा सर, माई का हो जाएगा, ऋतु की सेकंड फॉर्म होगी हर, तो ई फॉर ड्रेस, और इज का क्या हो जाएगा दोस्तों, वाज, और फिर हो जाएगा रेडी, क्योंकि वाक्यों को क्या बनाना था, सिंपल, इसलिए वाज चला जाएगा पीछे। दोस्तों वाज आगे मत रखना, नहीं तो आपकी सारी गलती हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह हटेगा, वाक्य क्या बनेगा, साधारण, इसलिए इसको बदलते हैं, इसको इज का वाज तो किया है, लेकिन अपन ने उसको क्या ले गए अपन हर ड्रेस के बाद, इतना आप ध्यान रखना, नहीं तो वाज आगे ले लिया तो फिर वही प्रश्न का प्रश्न रहेगा, इसलिए पूरा गलत आपके हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों, पूनम सेड टू मी, तो पूनम, ठीक है सर, आस्क्ड लगा दो, मी, और कनेक्टर सर यह भी आर से शुरू हो रहा है, एचवी से, ईपी लगेगा। यू को बदलना है सर, यू को किसके अनुसार बदलते हैं, मी के अनुसार, और मी क्या है यहाँ पर, मी तो है फर्स्ट पर्सन की थर्ड फॉर्म, और या यू जो है वो सेकंड पर्सन की क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, तो मी की फर्स्ट फॉर्म बनाओ, तो मी की ऊपर चलेंगे तो मी, माई और आई, तो ई पाई, और आर रीडिंग वाला टेंस है सर, तो ये तो छठे में वाज रीडिंग में जाएगा, ई पाई वाज रीडिंग ए बुक, यानी वाक्य हो गया नॉर्मल, ई पाई वाज रीडिंग ए बुक। और अब रहा सर दोस्तों बात तो अपनी WH वर्ड वाली देखेंगे, ही सेट हो तो ही आस्क्ड ही करेंगे, इसमें तो कोई ज़्यादा चेंज है नहीं। अब कनेक्टर सर आपने कहा था कि जो WH वर्ड है वही रखो, वही रहेगा, वॉट का वॉट ही रहेगा। इज दिस, तो इज दिस, इज भी बदलेगा और दिस भी बदलेगा, लेकिन दिस आपको मालूम है दोस्तों, दिस को किस में बदलते थे अपन, दैट में, और इज को किस में बदलेंगे, वाज में, और वाक्य को सीधा करना है तो व्हाट दैट वाज हो जाएगा, ठीक है। वाज आगे आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, यानी वाक्य क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, इसलिए एचवी को का ले जाना पीछे, तो दिस का कर दिया दैट, और इज का कर दिया दोस्तों वाज। भले उदाहरण कोई भी ले लो आप, इसी तरह से बदलेंगे, आपको तो सिर्फ मैं 2-4 टैली के रूप में बता रहा हूँ उदाहरण कि किस तरह से आपको बदलना है। एक और दोस्तों देखेंगे उदाहरण, आई सेड टू हर, तो आई आस्क्ड हर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हु का हु ही रहेगा, ठीक है। आर यू है सर, तो आर यू है तो यू को बदलना है पहले, तो यू किसके अनुसार बदलेगा सर, हर के अनुसार, और हर क्या है सर, यू क्या है फर्स्ट पर्सन के, यह सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये सेकंड पर्सन की क्या है फर्स्ट फॉर्म, जबकि हर तो क्या है सर, ये तो थर्ड पर्सन की थर्ड फॉर्म है, तो यू जो है उसके अनुसार बदलना, तो थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, इसकी फर्स्ट फॉर्म लाओ, तो हर की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी, तो हु सी, और आर की जगह सी के साथ तो अब वर तो लगेगा नहीं, आर की जगह जैसे वर लगा देते हैं कई जने, तो वर नहीं लगेगा, सी के साथ तो लगता है वॉज, तो हु सी वाज, और वाक्य हो जाएगा एकदम सीधा, यानी इंट्रोगेटिव का साइन हट जाएगा और फुल स्टॉप दोस्तों लग जाएगा। तो ये जो दोस्तों मैंने बताया ये इंट्रोगेटिव और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान देंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है कि एचपी आने पर क्या करना है और डब्ल्यूएस आने पर क्या करना है। बाकी दोस्तों उदाहरण के रूप में तो चाहे भले ही 50 उदाहरण ले लो, अगर बात होगी वही है, आपको चेंज करना आना चाहिए, वो मैंने आपको भले ही 4 वाक्य हो तो भी अपने लिए काफ़ी होते हैं कि एक बार कंसेप्ट अपना क्लियर होता है। नेक्स्ट में दोस्तों देखते हैं अगला प्रकार। चलिए दोस्तों
तीसरे टर्म में अपना वाक्य रहेगा इम्पेरेटिव, और इससे आप परिचित हो। पैसिव वॉइस में मैंने इसको बता रखा है, इसके शुरू होने के तरीके भी बताए थे। फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, डू से होगा, या फिर प्लीज काइंडली से शुरू होगा। तो सर ये वाक्य कहला तो क्या है, आज्ञार्थक वैसे वाक्य कह सकते हो, लेकिन ये इसमें आज्ञा, प्रार्थना या फिर सलाह इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। तो इन भाव के अनुसार ही अपने को सेट टू को भी बदलना है सर। तो जो सेट टू रहेगी अपनी, उस सेट टू को सर अगर आज्ञा हो तो ऑर्डर्ड में बदलना, अगर प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड में बदलना, और अगर सलाह है तो एडवाइड में बदलना। ठीक है सर, सेट टू का तो हिसाब हो गया। कनेक्टर बताओ, कनेक्टर रहेगा दोस्तों इसमें ना दैट रहेगा ना इफ रहेगा, इसमें कनेक्टर लगेगा टू। क्या लगेगा? टू। तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इम्पेरेटिव कहते हैं। इसके शुरू होने के तरीके सर फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, या फिर डू से होंगे, या प्लीज काइंडली से शुरू होंगे, जो कि मैंने पैसिव में भी बताया था। तो इसमें सर सेट टू को उसके वाक्य के भाव के अनुसार अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, अगर प्रार्थना की जा रही है तो रिक्वेस्टेड, और अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइज में। और कनेक्टर दोस्तों क्या लगेंगे? टू। और बाकी चेंजेस जैसे थे, अब टू कनेक्टर लग जाता है दोस्तों तो थोड़ा सा या टेंस संबंधी आरएस में आपको तो ध्यान रखना है कि टू लगते ही फिर जो आगे वाला टेंस है उसको बदलने की आप कोशिश नहीं करेंगे। मान लो जैसे ओपन द डोर वैसे वाक्य आएंगे ऐसे नॉर्मल से, तो कनेक्टर जब टू लग गया तो आगे वाला टेंस फिर मैंने कहा ना, टू के बाद हमेशा वाक्य की आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो टेंस अपना चेंज नहीं होगा, वो का नहीं होगा, का होगा। अपन उदाहरण लेते हैं, उसमें अपन देखते हैं, और एग्जाम्पल से आपका ये भी जो इम्पेरेटिव वाला फंडा या कंसेप्ट है ये भी क्लियर मैं अभी करवा दूंगा आपको। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रकार अपन लेंगे इम्पेरेटिव, जैसा कि लिया अपन ने, और थोड़े बहुत रूल्स भी मैंने कॉमन बताए कि एक तो इसमें आज्ञा, प्रार्थना और सलाह होगी, तो उसके अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइड और अपन जो भी है रिक्वेस्टेड वगैरह करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी वाक्य आते हैं सर कि फीलिंग्स का एहसास ही नहीं होता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है, तो क्या करें सर उसमें? तो ऐसी स्थिति में आप दोस्तों आस्कर लगा दो तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो जहाँ स्पष्ट हो रहा है वहाँ तो आपको मैंने कहा वैसे करना है, बाकी जहाँ स्पष्ट फीलिंग्स आपको नहीं हो रही है कि वाक्य में क्या है तो आप आस्कर लगाएंगे तो भी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं इनको। उसके बाद में जैसे नॉट वाले भी वाक्य आएंगे तो इसको दो प्रकार से बदलते हैं, और कनेक्टर टू लगाते हैं, और नॉट वाले वाक्य अगर नॉट वाले होंगे तो उसमें नॉट टू कनेक्टर रहेगा, और उसको दूसरे प्रकार से भी बदलेंगे। दोनों तरीके इसके रहेंगे, वो मैं दोनों बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे बना लेना। बाकी बिल्कुल इजी कहो तो ये, क्योंकि इसमें आरएस की कोई भेजामारी नहीं है, क्योंकि कनेक्टर टू लगा। और देखेंगे पहला वाक्य तो अपने को थोड़ा फीलिंग्स होगा कि ये तो उल्टे ज़्यादा सरल है। ही, अब वो कह रहा है कि ओपन द डोर, इसका मतलब अपने से बड़ा है, दरवाजा खोलो, कोई पुलिस वगैरह कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब तो ऑर्डर दिया है। ही ऑर्डर्ड मी टू, और वाक्य को यू का यू, ओपन द डोर। बोलिए दोस्तों क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। यानी कि या तो आपको टेंस भी नहीं बदलना है, टेंस भी आपको चेंज नहीं करना है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, इसमें देखो ही सेड टू हर प्लीज सिट डाउन, तो प्लीज आया है तो सर रिक्वेस्ट किए, तो ही रिक्वेस्टेड हर टू कनेक्टर लगेगा, प्लीज काइंडली हटेगा, और सिट डाउन का सिट डाउन ही आपको रखना है। मज़ा आ गया सर, इसमें तो आरएस की ज़्यादा भेजामारी भी नहीं। मैंने पहले बोला था कि टू लगने के बाद आपको आरएस में टेंस चेंज नहीं करना है। इसके सर आप बता रहे हैं दो इसलिए है कि दोस्तों जैसे ये है कि डोंट हर्ट द डॉग, यानी कुत्ते को चोट मत पहुंचाओ या कुत्ते को मत मारो, बच्चों को कहा जा रहा है। तो ये एक प्रकार की बच्चों को सलाह भी दी जा रही है और बच्चों को मना भी किया जा रहा है। अगर आप सलाह के रूप में इस वाक्य को लिखेंगे कैसे सर? जैसे ही एडवाइड, बच्चों को सलाह भी दे सकते हो, आप मना भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ही एडवाइज द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को सलाह दी। अब सर क्या दी?
तो फिर यहाँ नॉट टू कनेक्टेड लगेगा, टू नहीं लगेगा क्योंकि मना कर रहा है नॉट टू, तो टू तो आ गया सर, बाकी आगे तो कुछ भी नहीं है। हार्ट द डॉग सेम लगाना है आपको। आप सब दो कह रहे थे इसके बनाने को, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एडवाइटेज नहीं लगा रहे, मना भी तो कर रहे हो। तो मना को अपन फोरबिड कहते हैं, तो फोरबिड की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो फिर अपने ये नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे सर? जैसे ये मैं बनाता हूँ इसको दूसरे प्रकार से, वो भी ये बिल्कुल सही है। जैसे ही फोरबेड सेकंड फॉर्म आ जाएगी, मना किया किसको सर? द चिल्ड्रन, बच्चों को मना किया। अब नॉट टू नहीं आएगा, अब सिर्फ टू आएगा क्योंकि यहाँ पे मना कर दिया है, इसलिए नॉट लगाने की जरूरत आपको दो बार नहीं पड़ेगी। और फिर क्या होगा टू के बाद? हार्ट द डॉग। यदि ऐसे वाक्यों को आप दोस्तों दो प्रकार से बना सकते हैं। आप चाहे तो फोरबेड से बनाओ और आप चाहे तो एडवाइडेज से बनाओ। तो दोस्तों इम्पेरेटिव था ये अपना तीसरा, चौथा लेंगे अपन ऑप्टेटिव, और पांचवा है अपना दोस्तों एक्सक्लेमेटरी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में मैं आपको बताता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस, और अंतिम सेशन के अंतिम में बताऊंगा एक्सक्लेमेटरी, और सभी प्रकार के वाक्य और सभी प्रकार के उदाहरण, और बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर है। और सभी वाक्यों के सभी के मैंने 4-5 उदाहरण भी करवाए। और फिर रही बात सर प्रैक्टिस की, तो बार बार कह रहा हूँ कि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके सामने अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, तो उतना ही ये इजी होता जाएगा, इतनी टफ चीज़ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम में अपन देखते हैं सेंटेंस। चौथा प्रकार रहेगा अपना ऑप्टेटिव। सर ये वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में कामना यानी किसी के लिए शुभकामना वगैरह अपन ग्रीटिंग करते वो, या फिर अभिशाप, किसी को शाप देते हैं, श्राप देते हैं, या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे भाव वाले जो वाक्य होते हैं उन दोस्तों उन वाक्यों को क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी जिन वाक्यों से कामना, अभिशाप या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो उन वाक्यों को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्टेटिव। और यहाँ पर भी बात रहेगी सेट टू की, अगर कामना है, आप अभिशाप है और आशीर्वाद है, तो दोनों तीनों के अनुसार सेट टू के जो चेंज है वो थोड़े से अलग रहेंगे, बाकी कोई विशेष नहीं है। कामना कर रहे हो मतलब अच्छी कामना कर रहे हो उसके लिए, तो आप सेट टू को विष्ट में बदलो। श्राप दे रहे हो सर, श्राप को कर्स कहते हैं, तो कष्ट में बदलो। आशीर्वाद दे रहे हो तो सर ब्लेस कर रहे हो उसको, तो ब्लेस्ड में बदल लो। कनेक्टर सर क्या लगेगा इसमें वो भी अपन देखेंगे। इसमें एक दोस्तों अधिकतर आशीर्वाद वगैरह श्राप होते हैं वो मे से दिए जाए, तो ये भी नोट कर लेंगे। मे को अपन इसमें माइट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे दोस्तों? माइट में। ये विशेष ध्यान रखना, इसमें मे को माइट में बदलते हैं। और कनेक्टर सर इसमें लगता है दैट। क्या लगता है? दैट। बाकी शेष नियम जो है वो यथावत रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके भी 2-4 वाक्य अपन देखते हैं। और एक बात और बता दूं आपको, बाकी और भी ज़्यादा उदाहरणों के लिए मेरा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पर सभी प्रकार के वाक्यों के 10-12 उदाहरण मैंने नोट कर रखे हैं। वहाँ से आप और भी अपने अच्छे नोट्स बनाना चाहो तो वहाँ से आप मेरे डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों इसके भी 2-4 वाक्य अपन हल करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर वाक्य में 2 प्रकार रहेंगे, यानी 2 प्रकार के मैं यहाँ वाक्य बताऊंगा कि गुड मॉर्निंग का भी सर आपने लिखा है और गुड नाइट भी लिखा है, क्या बात है इसमें? तो एक तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में जब गुड मॉर्निंग या गुड बाय नाइट या गुड बाय करते हैं तो एक तो इसका खास नियम रहेगा वो ध्यान रखना, कनेक्टिव नहीं लगेगा। जैसे मैंने अभी बताया था दैट लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। और ये जो वाला वाक्य है इसमें कनेक्टिव लगेगा, ठीक है। और टेंस का सेंस भी ठीक उसी प्रकार से होगा। और अब गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग में तो क्या आएगा? विश कर रहे हैं, सुबह सुबह मिल रहे हैं, पहली मुलाकात है गुड मॉर्निंग में, तो विश में बदलना है भाव को। लेकिन सर गुड नाइट है जो अंतिम मुलाकात रहती है, गुड बाय किसी से विदाई हो रही है, उस स्थिति में आपको सैड नहीं रखना है, वहाँ पर सैड को बेड में बदलते हैं। इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखना कि इन वाक्यों में तो सैड को विष्ट में बदलेंगे और इसमें बदलेंगे अपन बेड में, और इसमें कनेक्टिव भी नहीं लगाएंगे। और ऐसे वाक्यों में अपन मे वाले वाक्यों में क्या लगाएंगे दोस्तों? कनेक्टिव। चलिए देखते हैं इसको बदल के, ही विश्ड।
किसको कहा है? सोन को। ही विजिटेड सोन, और क्या कहा है सर? गुड मॉर्निंग। ही विजिटेड सोन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ आएगा ही बेड सोन गुड नाइट। क्लियर? और कनेक्टिव इसमें नहीं लगेगा। लेकिन हर्मिट सेड, अब हर्मिट है जो साधु है, संत है, उसने कोई श्राप दिया है, मे यू गो टू हेल, सब नरक में जाओ। तो ऐसे वाक्यों में द हर्मिट सेड दैट, और यू को बदलना है सर। अब ये तो सामूहिक रूप से सबको कहा है कि सब लोग तुम तो नरक में जाएंगे, तो इसके लिए थर्ड पर्सन क्या है? फॉर्म रहेगी वे सब के लिए, दैट दे। और मे को किस में बदलना है? माइट में। दे माइट गो टू, और माइट है तो ये तो मॉडल सर, फॉर्म तो बदलेगा नहीं, आरएस तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, माइट गो टू हेल। तो ये दोस्तों है ना प्रकार ऑब्जेक्टिव, ये इससे भी उल्टे सरल है। सिर्फ ध्यान इसमें ये रखना है कि अगर विश कर रहे गुड मॉर्निंग वगैरह तो आप विष्णु में बदलना है, लेकिन गुड नाइट है या गुड बाय तो आपको बेड में बदलना है। और ऐसे वाक्यों में अपने को कनेक्टिव भी नहीं लगाना है, और ऐसे वाक्यों में मे को माइट में बदलते हैं और कनेक्टिव भी दोस्तों लगाते हैं। तो ये अपना चौथा प्रकार था। और अंतिम क्रम में अपन लेंगे दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रकार लेंगे अपन एक्सक्लेमेटरी, और सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसमें निशान भी लगेगा, वो इस तरह का लगेगा, वाक्य आएंगे तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। सर इसमें कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं? तो प्रसन्नता, जिसको खुशी भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं, तूने ये कहिए। ठीक है, दूसरा प्रकट होगा इसमें दुख, प्रसन्नता दुख, ठीक है, जिसको शोक भी कहते, ठीक है। और एक प्रकट होगा सर आश्चर्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें प्रसन्नता, खुशी, आनंद, दुख, शोक और आश्चर्य प्रकट हो, उन वाक्यों को दोस्तों क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस कहेंगे। तो सर प्रसन्नता के लिए भी शब्द आएगा, दुख के लिए भी आएगा और आश्चर्य के लिए भी आरएस में शब्द आएगा, तभी तो अपन को भाव मालूम पड़ेगा कि क्या सर सेट टू का करना है। तो प्रसन्नता के लिए क्या शब्द रहेगा, दुख के लिए क्या रहेगा और आश्चर्य के लिए क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रसन्नता अगर वाक्य में है तो प्रसन्नता के लिए हमेशा दोस्तों अपन हिप हिप हुर्रे करते हैं, तो हुर्रे वाला शब्द आएगा इसमें दोस्तों। और दुख जब भी कभी किसी व्यक्ति को पड़ता है तो वो एहलास, भगवान को याद करता है। और आश्चर्य जब भी होता है दोस्तों तो वो व्हाट या हाउ से होता है। ये दोस्तों आप ध्यान रखना, ये आरएस में आपको दिखेंगे, इससे ही मालूम पड़ जाएगा कि उस वाक्य में प्रसन्नता है, खुशी है, दुख है, शौक है, गम है या आश्चर्य है। ये तीनों से आपको मालूम करना है। कर दिया सर, मालूम हो जाएगा। फिर क्या करना, अगर हुर्रे से आरएस है तो आपने समझ लिया, तो आपको जो प्रसन्नता हो रही है तो सेट टू को किस में बदलना सर? तो सेट टू को ऐसे वाक्यों में आपको बदलना है, सेट टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय यानी आनंद, खुशी। और दुख हो तो सर सेट टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और सर आश्चर्य हुआ तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्लियर दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सक्लेमेटरी में प्रसन्नता, खुशी, आनंद, दुख, शोक और आश्चर्य प्रकट होते हैं। तीनों के लिए पहचान भी मिल जाएगी आपको आरएस में, हुर्रे, एहलास और व्हाट हाउ। और सेट टू का सर क्या करना है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दुख होने पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और आश्चर्य होने पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे सर। ठीक है, कनेक्टिव क्या लगाना सर? कनेक्टर लगेगा इसमें दैट, क्या लगाना अपने को? दैट। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा कनेक्टर इसका दैट। शेष नियम जो है वो यथावत रहेंगे। और जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह है इसमें ध्यान पड़ जाएगा अपने को वैसे ही आरएस में कि ये कौन सा वाक्य आया है, एक्सक्लेमेटरी। लेकिन याद दोस्तों एक वाक्य ध्यान रखना, व्हाट और हाउ आए
तो आश्चर्य प्रकट होगा, तो व्हाट और हाउ तो अपनी जगह से हट जाएंगे, लेकिन व्हाट और हाउ से ज़्यादा ही सरप्राइज हो रहा है। इसका मतलब अपनी ओर से एक शब्द जोड़ना पड़ेगा व्हाट हाउ आने पर, वेरी, इसका थोड़ा ध्यान रखना। वो भी उदाहरण में मैं आपको बता दूंगा कि वेरी आपको कैसे जोड़ना है। तो ये थे सर दोस्तों 5वां वाक्य एक्सक्लेमेटरी, जो इसका संक्षिप्त सार ये है। अब इसके 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इस सेशन को यहीं पे अपन एंड करेंगे। बाकी और भी एग्जाम्पल्स के लिए आप अपनी गाइड्स बुक्स जहाँ से भी आप उठा के वाक्य देखना, मेरे कंसेप्ट और वीडियोस से आप मिलान करना, और आपके सारे वाक्य बिल्कुल एज इट इज मिल जाएंगे। कुछ वाक्य मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा मैं, जहाँ से भी आप नोट करके अपने नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके भी 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये भी एक बार क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों इसके भी सबका एक एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, और एक एक ही कापी है, सेशन भी लंबा हो जाएगा, और आप बाकी आप देख सकते हो अपनी गाइड्स में। अब देखेंगे सर हुर्रे, एलास और हाउ तीनों आपको बता दिए। ये प्रसन्नता, ये दुख और ये आश्चर्य। अब बदलो सर इसको। अब ये ही सैड ऑब्जेक्ट है नहीं सर। हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, अब ये खुशी मना रहा है कि उसका पुराना दोस्त आ गया है। तो ही सैड, तो ही सैड को अब ही को माई के, इसके तो माई को ही के अनुसार बदलना है, तो दोस्त तो इसका आया है, तो ही सैड। तो सैड टू को सर सैड को किस में बदलना है, सैड है इसलिए सैड ही रखना है, और इसको बदलना ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि प्रसन्नता से खुशी हो गई उसको, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हीज ओल्ड फ्रेंड हैज कम का क्या करेंगे दोस्तों, हैड कम, क्या हो जाएगा, हैड कम। और दूसरे में सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख हुआ उसे क्योंकि मैं बर्बाद हो गई, आई एम रूइंड, यानी मैं बर्बाद हो गई। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, कौन बर्बाद हुई है सर, आई को बदलो, इसके अनुसार सी के अनुसार सी आएगा, तो सी वाज, एम का हो जाएगा वाज, और रूइंड का रूइंड हो जाएगा, सी वाज रूइंड, ठीक है। और तीसरे में देखेंगे दोस्तों ही एक्सक्लेम्ड विद, अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हाउ आया है, तो सरप्राइज होगा, क्या होगा, सरप्राइज। वो सरप्राइज के साथ उस एक्सक्लेम्ड किया, क्या किया, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो हाउ फास्ट का मैंने अभी बताया था कि हाउ जब आता है तो अपनी ओर से क्या लगाना है अपने को, वेरी। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। अब वेरी फास्ट है तभी तो सरप्राइज हो रहा है, बाकी तो सरप्राइज क्यों करेगा, इसलिए हाउ आने पर हाउ को हटा देना है, उसकी जगह अपनी ओर से क्या दोस्तों लगाना है, व्हाट, और हाउ आने पर अपनी ओर से वेरी लगाना है। तो ये दोस्तों थे अपने 500 प्रकार के मैंने 4-5 उदाहरण सबके बता दिए। सबके जो नॉर्मल चेंज है विशेष तो बता दिए थे पहले, तो क्या क्या बदलना है वो भी बता दिया, और ख़ास तौर पे सेट टू वाला भाव रहता है उसमें बदलने को, वो और कनेक्टर सारे बता दिए। और इसी के साथ दोस्तों मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में अगले नए वीडियोज़ के साथ। और नेक्स्ट का चैप्टर मैं ये क्लियर करता हूँ, कोई कमी पेशी अगर रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और बाकी मेरे से जुड़ने से आपके बोर्ड क्लास और कॉम्पिटिटर्स को मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी जनरल इंग्लिश का एक भी प्रश्न गलत होने मैं नहीं दूंगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप प्रमोट करने के लिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक इनका लाभ उठाए और मेरे से जुड़े रहे। और टिल लॉकडाउन घर बैठे बैठे क्या करोगे, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, और अपने ज्ञान को जीवंत रखो, और नहीं तो डेड हो जाएगा। लॉकडाउन तो हुआ ही है, अपना ज्ञान भी लॉकडाउन की तरह हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए, और नित नए चैप्टर के साथ साइंस, इंग्लिश और गणित आप डेली आप पढ़ते रहिए। और जब भी समय मिलेगा, मैंने कहा रखा आपको बाकी वीडियोज भी एग्जाम की डेट आते ही आपको राजस्थान वगैरह जो भी वीडियोज है मैं आपको
प्रोवाइड कराऊंगा। एक ही चैनल पे आपको सारी सुविधा मिल रही है, तो सभी चैनल पे भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।